हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। होप आप सभी ने रिसेंटली क्विज 7 अटेम्प्ट किया होगा, जो कि टॉपिक पे था इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एंड ग्राफ का कॉन्सेप्ट पे। तो वही क्विज 7 का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फॉर अ पार्टिकल moving along a straight line, velocity depend on a position as v is equal to under root x plus 4, and you have to find acceleration of the particle at a time is equal to 1 second. Velocity दिया हुआ है function of x. So given that velocity is equal to under root x plus 4, यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? दो फॉर्मूला है अपने पास में। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx। तो यहाँ पे वेलोसिटी जब x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करना इजी होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला पे जाएंगे। दैट मीन्स सबसे पहले क्या फाइंड करो? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट x प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट x प्लस 4 एंड मल्टीप्लीकेशन विथ 1 बाय 2 अंडर रूट x प्लस 4। तो ये टर्म नॉन जीरो है, कैंसिल कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अपना आंसर कौन सा आ गया? करेक्ट आंसर बी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving along a straight line depends on a time as x is equal to minus tq plus 2t square. The particle is undergoing, अब ये पूछ रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, जीरो एक्सीलरेशन और ऑलवेज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो वहां पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन दिया हुआ है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, दैट मीन्स पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर। एक्सीलरेशन फाइंड करो, उसके लिए हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t। लेकिन क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। तो ये वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, वेलोसिटी ये आ गया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने पे माइनस 6t प्लस 4। अब देखो बच्चों, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट रहेगा फिर हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 6t प्लस 4, टाइम के साथ में तो ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। तो हम लोग क्या टिक करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, जीरो एक्सीलरेशन है नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ऑलवेज पॉजिटिव भी नहीं है, दैट मीन्स कभी ये नेगेटिव रहेगा कभी पॉजिटिव। देखो टाइम इज इक्वल टू 0 पे या फिर 1 पे नेगेटिव आ जाएगा, 0 पे पॉजिटिव, है ना? तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर। देखो ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट दे के रखा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन अ टाइम, और टाइम किस में है? सेकेंड में, टाइम इन सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन टाइम एज x इज इक्वल टू ए टी माइनस टी स्क्वायर. If velocity of particle become 0 at t is equal to 2 second, then what is value of a? इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके, कंडीशन क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिकम 0, कौन से टाइम पे? 2 सेकेंड पे. तो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को ही 0 करना है यहां पे. दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt एंड दैट इज इक्वल टू, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा? a टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू a माइनस 2t. अब गिवन कंडीशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0 एट t इक्वल टू 2. दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इज 0. तो वेलोसिटी ये वैल्यू पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू a माइनस 2, टाइम के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2. तो यहां से क्या आ गया? वैल्यू ऑफ a इज 4. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वैल्यू ऑफ a इज 4. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड of a particle moving along a straight line depends on a time as v is equal to 1 minus t square. That means velocity is equal to 1 minus t square. ये given है. फाइंड क्या करना है? What is magnitude of average acceleration from t is equal to 0 to t is equal to 2 second. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ये फाइंड करना है. तो देखो, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रिकॉल करो. एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. यही था ना. टाइम इंटरवल क्या दिया हुआ है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या है? वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0. फाइनल किसको बोलते हैं? जो टाइम के बाद में आता है. इनिशियल किसको? जो टाइम में पहले आता है. ओके, और टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा? फ्रॉम 0 टू 2, दैट मीन्स 2 माइनस 0 2. ओके, यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर है. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं यहां पे. दिस इज वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2. वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स -3 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी. That means velocity is equal to 1 minus 0 square, that is 1 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पे वैल्यू पुट कर दें. यह आ गया इनिशियल और यह है फाइनल. वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे. दैट इज वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2, दैट इज -3 SI यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -4 बाय 2. सो द आंसर इज -2. यहां पे देखो ये क्या आया? एवरेज एक्सीलरेशन. दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन. लेकिन पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन. सो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड लगा दो, मॉड लगा दो, दैट इज 2. सो करेक्ट आंसर ए.
देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो ये एक ट्रैप होता है। यहां पे फाइनल आंसर आने के साथ में ही अगर टिक कर दिया -2 फिर तो ये गलत हो जाएगी, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, तो यहां पे हम लोग किस पे टिक करेंगे, मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। कहां से स्टार्ट कर रहा है ये, ओरिजिन, along स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजिशन डिपेंड्स ऑन अ टाइम। ये पोजिशन टाइम रिलेशनशिप दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर माइनस 9t। व्हाट इज एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड करना है हम लोगों को एक्सिलरेशन कब, व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। ओके, दैट मीन्स पहले एक्सिलरेशन हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन एज x इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर माइनस 9t। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सिलरेशन फाइंड करना है, पहले एक्सिलरेशन तक पहुंच जाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट मीन्स dx बाय dt। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस प्लस 6t माइनस 9। आप सभी मेरे साथ में ही सॉल्व करते जाओ, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा साथ में। वेलोसिटी आ गई यहां पे, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स dv बाय dt। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6t प्लस 6। एक्सिलरेशन आ गया अपने पास, दिस एक्सिलरेशन इज 6t प्लस 6। लेकिन किस टाइम पे फाइंड करना है, यहां पे टाइम का वैल्यू पुट करना है। एक्सिलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, कब, व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो हम लोग टाइम के लिए वेलोसिटी को 0 करेंगे, व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, दैट मीन्स वेलोसिटी को क्या पुट करना है, 0। वेलोसिटी यही था, दैट मीन्स यहां पे जो देखो गिवन है वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस प्लस 6t माइनस 9। वेलोसिटी को 0 पुट करो, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस प्लस 6t माइनस 9। 3 कॉमन आ रहा है टोटल में, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 एक कांस्टेंट है, उधर डिवाइड कर देंगे जाके, अपने पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट आ गया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर इसको फैक्टराइज कर दो। यहाँ पे फैक्टराइज दिख रहा है कि 3 इसको प्लस 3 माइनस 1 करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लिए, टी प्लस 3 माइनस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो t का एक वैल्यू आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा t का वैल्यू -3। टाइम इज इक्वल टू +1। अब देखो ये 0 पे स्टार्ट ही हो रहा था, तो 0 से तो टाइम इंक्रीज होगी, तो कौन सा टाइम लेंगे हम लोग, 1 सेकेंड, प्लस वाला, माइनस वाला साइन नहीं लेना है। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है, ये फैक्टराइज करके फाइंड किए, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसमें पुट करने के बाद एक्सेलरेशन क्या आ गया, 6 इंटू 1 प्लस 6, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो किसी के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि वैल्यू तो यहां 12 आया, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लिख दिए।
तो कोई भी फॉर्मूला में जब इनपुट वैल्यू और टोटल गिवन वैल्यू वेरिएबल का एसआई यूनिट में दिया हुआ रहेगा तो आउटपुट वैल्यू एसआई यूनिट में ही आती है। ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ था x एंड t आर इन एसआई यूनिट, तो आउटपुट क्या आएगा एसआई यूनिट में ही। ओके, सो करेक्ट आंसर हो गया अपना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब ग्राफ स्टार्ट हुआ यहां पे, तो देखो ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आएगा वहां पे ग्राफ को एनालाइज करना पड़े। सबसे पहले ये ध्यान देना एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी है, और दो ही कॉन्सेप्ट जनरली यूज करते हैं, या तो एरिया फाइंड करना पड़ता है या फिर स्लोप, यही होता है ना ग्राफ के कॉन्सेप्ट में। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। रेस्ट मतलब यही होता है, यहां पे वेलोसिटी 0 है। ओके, कब, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम इज एज शोन इन द फिगर। एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है यहां पे फिगर में। ओके, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या पूछ रहा है यहां पे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स क्या फाइंड करोगे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब ऐसे भी देखोगे तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस एरिया विल गिव यू चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे टाइम इज इक्वल टू 0 और यहां पे टाइम इज इक्वल टू 11 सेकेंड। यूनिट देखो एक्सिस के साथ में दिया हुआ है 11 सेकेंड। दैट मीन्स एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 11 सेकेंड विल गिव चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 11 सेकेंड। ओके, एरिया हमेशा चेंज देता है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। अब देख लो एरिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव। ओके, तो इसका एरिया एक बार फाइंड करो, तो एरिया यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस 0 से 11, 11 इंटू हाइट 10, एसआई यूनिट है एक्सिस पे, देख लो दैट इज 55, एरिया आ गया 55। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स v फाइनल, v एट टाइम इज इक्वल टू 11 माइनस v एट टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एरिया, एरिया तो पॉजिटिव में ही है, दैट मीन्स 55 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन कंडीशन क्या है, इनिशियली इट वाज रेस्ट एट रेस्ट, दैट मीन्स 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, तो यह वाला वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी एट अ टाइम इज इक्वल टू 11, यहां पे 11 लिख रहा हूं, टाइम का वैल्यू इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया वेलोसिटी, पूछ रहा है क्या, वो स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव में है ही नहीं, ये भी पॉजिटिव ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड यही रह जाएगा, आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। देखो ये दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुआ 0 से 2 सेकेंड तक, फिर डिक्रीज हुआ
फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट। ओके, अब क्या पूछ रहा है यहां पे, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज a1। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, a1। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज a2। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड a2। देन a1 बाय a2 फाइंड क्या करना है हम लोगों को, रेशियो ऑफ a1 टू a2। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं एक्सीलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो क्या करोगे, स्लोप ऑफ ग्राफ किस पॉइंट पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जिस टाइम पे एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है, स्लोप उसी पॉइंट का लिखोगे। इनफैक्ट ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है यहां से यहां तक, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लोप क्या होगा, जो इसका स्लोप है। ओके, तो स्लोप यहां पे क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इंक्लाइनेशन देखो पॉजिटिव स्लोप के साथ में आ रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप, तो यहां पे a1 आ जाएगा, दिस इज स्लोप, स्लोप ये वाला लाइन का इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, देखो ये वाला लेंथ 2 एंड 2, 2/2, दैट मीन्स 1। पॉजिटिव स्लोप है, इंक्लाइनेशन पॉजिटिव स्लोप है, तो यहां पे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लोप आ गया, और यही स्लोप एक्सीलरेशन देता है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन एट अ टाइम इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्लोप 1 सेकेंड पे यही है। अब कहां पे एक्सीलरेशन चाहिए, 3 सेकेंड पे, तो 3 पे स्लोप देखेंगे। इनफैक्ट ये लाइन का स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन का जो स्लोप होगा वही होगा स्लोप एट अ टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहां पे स्लोप, अब देखो ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, लाइन का इंक्लाइनेशन देखो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब स्लोप का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड दिस इज 2 परपेंडिकुलर, और इसका बेस क्या आ जाएगा यहां से यहां तक 1 2 3 4, और ये 2, दैट मीन्स 2/4, दैट इज -2/4। ओके, तो यहां से आ गया -1/2, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, a1/a2, दैट मीन्स 1/-1/2, द आंसर इज -2, रेशियो इज -2, किस पे टिक करोगे, करेक्ट आंसर डी। देखो यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड रहता फिर हम लोग इस पे आते +2 पे, डायरेक्ट रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a particle start moving with velocity 2 meter per second at t is equal to 0 along a straight line, its acceleration depend on time as shown in the graph। acceleration time graph दिया हुआ है, what is velocity of the particle at time is equal to 6 second, टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एरिया या स्लोप, ऑफ कोर्स एरिया, दैट मींस एरिया अंडर ग्राफ, कहां से कहां तक, एरिया इज फ्रॉम 0 to 6, दैट मींस हम लोगों को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, दिस इज एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। अब एक कॉन्सेप्ट याद करना, एरिया एवव एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला जो वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव रहेगा। ओके,
दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो यहां पे ग्राफ को देखने से लग रहा होगा यह आ जाएगा पॉजिटिव, यह आ जाएगा नेगेटिव। चाहो तो इंडिविजुअली पॉजिटिव कैलकुलेट करके उसमें नेगेटिव को माइनस कर सकते हो। ओके, या फिर यहां पे एक दिख रहा है सिमेट्री कि ये वाला एरिया पॉजिटिव में और ये एरिया नेगेटिव में सेम है, दैट मीन्स ये इसमें तो माइनस आ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस जीरो। हम लोग यहाँ पे बेसिक्स से चलेंगे। पहले एरिया अबव एक्स एक्सिस फाइंड करो, वो पॉजिटिव रहेगा, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 6 गिव्स चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसी पॉइंट पे नहीं देता है एरिया, दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6, velocity at a time is equal to 6 minus velocity at a time is equal to 0 is equal to area from 0 to 6। अब एरिया एबव एक्स एक्सिस है एंड बिलो एक्स एक्सिस, जो एबव एक्स एक्सिस है उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, जो बिलो है उसको नेगेटिव। तो एक बार बताइए यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव एरिया का वैल्यू, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस 0 to 4, 4 इंटू हाइट 2, दैट मीन्स 4। और ये वाला एरिया नेगेटिव में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू दिस इज बेस 4 to 6 2, हाइट क्या है 2, दैट मीन्स माइनस 2। ओके, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे दोनों एरिया का, प्लस 4 एंड माइनस 2, दिस इज 2। वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 6 माइनस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2। सो वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज इक्वल टू 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पे यही ध्यान में रखना है, इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं था, तो ये वाला वैल्यू इधर जाकर के माइनस करेंगे। और ये तो गलती से भी नहीं कि एरिया एट 6 मीटर गिव्स वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, नो, दिस गिव्स चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन। ये क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, what is average acceleration from t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसी को तो बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 to 3, दैट मीन्स 3। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज ए चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 3। अभी अभी लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट रिकॉल किए थे, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3, दैट मीन्स इक्वल टू एरिया फ्रॉम 0 to 3। यही तो था अपना कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया फ्रॉम 0 to 3, यहां से लेकर के यहां तक ये ग्राफ का एरिया। ओके, अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, या तो 0 to 4 के लिए एरिया कैलकुलेट कर लो और उसमें माइनस कर दो ये 3 to 4, तो रिमेनिंग एरिया यही आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि इसका लेंथ क्या होगा, दैट मीन्स जब स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे तो इसका लेंथ क्या होगा, क्योंकि ये लाइन डॉटेड लाइन से तो ज्वाइन किया हुआ नहीं है,
ये स्ट्रेट लाइन है, इतना पता है, तो हम लोग कोई भी मेथड जा सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक है, 2 to 12, और ये 4 to 0, यही आ गया, 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन। ये मिड पॉइंट दिख रहा है, देखो तो 2 and 4 का मिड क्या होता है, 3। दैट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 12 + 0/2, दैट मीन्स 6। तो आ गया यहाँ पे, ये वाला हाइट क्या है, 6। तो ये डॉटेड लाइन से अगर ज्वाइन करोगे तो ये 6 पे ज्वाइन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे 0 to 4 पहले लिखेंगे एरिया, उसके बाद 3 to 4 माइनस कर देंगे। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू, चलो 0 to 4 बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 into 12 माइनस हाफ इंटू 3 to 4, 1 एंड हाइट 6। दैट इज, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 माइनस 3, 21। ये 21 क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3। यही वाला एरिया तो फाइंड किया हम लोग अभी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3। तो लिख दो यहाँ पे 21/3, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज एक्सीलरेशन। करेक्ट आंसर इज बी, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एरिया फाइंड कर सकते हो, बहुत सारा मेथड है। पहले हम लोग 0 to 2 जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे, या फिर 0 to 4 फाइंड कर लिए और 3 to 4 माइनस कर दिए। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस is shown in the figure. What is the ratio of magnitude of average acceleration? Average acceleration नहीं, average velocity to average speed. That means क्या फाइंड करना है हम लोगों को, magnitude of average velocity to average स्पीड, यही फाइंड करना है। कब से कब तक, फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। ओके, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखो टाइम इंटरवल क्या है, फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड, दैट मीन्स फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। न्यूमरेटर में क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पे दोनों चीज, एवरेज वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 2 to 6। एरिया फ्रॉम 2 to 6 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 6। ओके, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखो, ये 2, 4 एंड हाइट भी इसका 2 है, बेस 1 हाइट 2, ये वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में। इसका भी बेस अच्छा बेस 2, बेस 4 to 6 2 एंड हाइट 2, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट देखोगे फ्रॉम 2 to 6, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 6 इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 6 0 है, दैट इज यहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 2 to टाइम इज इक्वल टू 6, टाइम इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज एरिया फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 2 to 6, पॉजिटिव एरिया एंड इक्वल नेगेटिव एरिया, क्या आ जाएगा, 0। बता दो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी टाइम लिया होगा दैट इज 0। अब न्यूमरेटर में यहां 0 आ गया तो स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या,
अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, स्पीड तो नॉन जीरो होगी, कुछ भी होगी नॉन जीरो क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन एवरेज स्पीड। 0 अपॉन एवरेज स्पीड, और ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, आंसर इज जीरो। सिर्फ एवरेज वेलोसिटी दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में, जीरो है, देखने के साथ में ही टिक करो, आंसर बी। ओके बच्चों, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्विज था, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जब नेक्स्ट क्विज होगा, क्विज 8 या फिर उसके बाद भी, तो टोटल क्विज यही पेशेंस के साथ में अटेम्प्ट करना कि पहले कॉन्सेप्ट को रिकॉल किए, चेंज ऑफ एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है क्वांटिटी का, एरिया गिव्स चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू बच्चों।